वेलकम बैक टू द ग्रे वर्ल्ड गाइस। पिछली बार की तरह इस वीडियो में भी हम कुछ जानेंगे धमाका। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द वर्ड्स। तो देखो हमारा जो आज का कह सकते हैं नया एजेंडा जो होने वाला है वो रहने वाला है ऑक AWK। मतलब ये एकदम कॉन्सेप्ट पूरा नया है लिनक्स स्क्रिप्टिंग में, जो कि उसे एक एडवांस लेवल तक ले जाता है। मतलब एकदम बढ़िया लेवल तक ले जाता है। तो थोड़ा सा ऑक के इंट्रोडक्शन से समझते हैं कि ऑक बेसिकली होता क्या है और ये करता क्या है। देखो ऑक कुछ भी नहीं करता। ये बस ये क्या करता है, किसी फाइल में पैटर्न को ढूंढता है ना। देखो अगर तुम लिनक्स के फाइल डायरेक्टरी को पढ़ोगे जानोगे तो तुम्हें ये पता लगेगा कि वो हर चीज़ एक पैटर्न से है, हर चीज़ एक पैटर्न पे चलती है ना। तुम देखोगे हमारा कैलेंडर भी एक पैटर्न पे चलता है, लीप ईयर नॉन लीप ईयर ये सारा एक पैटर्न बना हुआ है। तो ये ऑक क्या करता है, उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर एक पैटर्न ढूंढता है। जो पैटर्न तुम डिफाइन करोगे ये उस पैटर्न को ढूंढेगा और कुछ नहीं करेगा, और उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग तुम्हें ये आउटपुट देगा, या जो तुम कहना चाहते हो ये तुम्हें वो डेटा देगा जो तुम देखना चाहते हो। ये ऑक मतलब कह सकते हो ये एक मोर एडवांस तरीका है देखने का, यानी सर्च को, फाइलों को सर्च करने का, है ना, ये चीज़ें सर्च करने का। ये ऑक एक एडवांस तरीका है। मतलब कह सकते हो कि फाइल डायरेक्टरी के अंदर अगर हमें कुछ चीज़ें सर्च करनी है तो ऑक जो है उसका एकदम एडवांस तरीका है। जैसे गूगल में आ गया है ना, जैसे आजकल हम चैट जीपीटी से यूज़ कर रहे हैं ना कुछ चीज़ों को सर्च करने के लिए एडवांस, वो है ये ऑक एडवांस तरीका, बराबर है ना। अब ऑक करता क्या है, देखो ऑक क्या करता है कि वो चीज़ें परफॉर्म करता है जो उसकी बॉडी में डिफाइन की जाती है। यानी कि एक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है ना। यानी कि मतलब कह सकते हो तुम मान लो तुमने एक बॉडी डिफाइन कर दी, एक पैटर्न डिफाइन कर दिया कि यहाँ पे ये पैटर्न होना चाहिए, वहाँ पे वो पैटर्न होना चाहिए, तो वो ऑक डिफाइन कर देता है, बराबर। और ऑक एक तरीके से और काम करता है कि ऑक तुम्हें क्या देता है, एक फिजिबिलिटी देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि तुम एक पर्टिकुलर चीज़ पे भी काम करवा सकते हो। यानी कि मान जैसे एग्जांपल के लिए एक फ़ोल्डर है, फ़ोल्डर के अंदर इमेज है ना। तो हमने ऑक को एक कमांड दे रखी है, नहीं ऑक के अंदर एक बॉडी डिफाइन कर रखी है कि जिनका भी एक्सटेंशन .jpg या .jpeg होगा, वो किसी भी तरह की फ़ाइल हो, है ना। अब देखो कोई भी फाइल है, अगर .jpg या .jpeg फाइल है तो वो इमेज ही होगी, जाहिर सी बात है। अगर वो इमेज है तो उसे क्या करें, .txt में कन्वर्ट कर दे, है ना। तो ये क्या करेगा, उसके अंदर उस फोल्डर के अंदर सभी फाइलों को छोड़ के जिनका .jpg है या .jpeg है जो हमने डिफाइन कर रखा है, उन सभी के एक्सटेंशन को .txt में कन्वर्ट करके हमें आउटपुट दे देगा। ये इस तरीके से ऑक काम करेगा। मैं पहले बता चुका हूँ ये एक एडवांस तरीका है ऑक में सर्चिंग मेथड इम्प्लीमेंट करने का, बहुत ही एडवांस तरीका है ना। तो देखो ऑक का स्ट्रक्चर कैसा होता है, पहले समझो। हम पहले ऑक को लिख के बिगिन करते हैं, है ना। ऑक को लिख के पहले हम करते हैं बिगिन, बराबर। फिर हम रहते हैं इसके बिगिन सेक्शन में कोई कोड है, कोई भी नॉर्मल सा कोड है वो हम लिख देते हैं। फिर आता है इसका एक मेन बॉडी, यानी कि हम कहते हैं इसके कोड, इसके मेन बॉडी के अंदर जो कोड स्ट्रक्चर रहेगा, यही चीज़ आगे जाके उस फोल्डर, उस फाइल या उस पर्टिकुलर चीज़ पे फॉलो होगी। यानी हम यहीं पे लिखेंगे कि जितने भी फाइल है .jpeg या .jpeg के नाम से, उन सबको .txt में कन्वर्ट कर दो, वो यहाँ काम करेगा, है ना। फिर आता है इसका एंड, क्योंकि तुम्हें पता है एंड देना ज़रूरी होता है, और एंड में भी हम एक कमांड देते हैं कि इस फाइल को, यानी इस यहाँ से जितना भी आउटपुट निकला उन सबको इस फाइल या इस फाइल या इस फाइल से सेव कर दो, है ना। मान लो यहाँ पे 10 थे
यहाँ पे 10 JPG थे, 10 फाइलें .jpg से .txt में कन्वर्ट हो गए। तो अब क्या होगा, वो यहाँ पे हमने जो फाइल नंबर देखा, इनपुट फाइल 1, इनपुट फाइल 2, या बला जो भी नाम देखो, उस फाइल में सेव हो जाएगा। सिंपल, ये एक तरीका है। मतलब ये ऑक का एक बिगिनर मतलब नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है ना। ये देखो मैं बताऊँ, ऑक क्योंकि ऑक एक एडवांस तरीका है, तो इसमें ना कुछ चीज़ें बदल जाती हैं। यानी ऑक के जो कमांड्स हैं वो काफ़ी बदल जाते हैं, वो रिलेट कर जाते हैं हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, है ना नॉर्मल। जैसे कि जैसे ये मैं बताऊँ, ये बैश जो है ना, बैश एक कम्प्लीटली न्यू लैंग्वेज है। मतलब कह सकते हैं हल्का सा अपग्रेड है, इसे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाती है, क्योंकि यहाँ पे तो हम प्रिंट का इस्तेमाल करते हैं, है ना, इफ़ एल्स का इस्तेमाल करते हैं, फोर लूप का इस्तेमाल करते हैं ना। मतलब ऐसे ही कई सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये ऑक मतलब कह सकते हो कि ऑक एक बढ़िया तरीका है ना। ऑक अपने हिसाब से, तुम मानो या ना मानो, ऑक बहुत एडवांस तरीका है चीज़ों को जानने का, चीज़ों को पहचानने। और तुम ऑक के बारे में ना और भी चाहो तो इंटरनेट पे पढ़ सकते हो, बेसिकली ऑक क्या है, ऑक कैसे काम करता है, और नॉर्मली ऑक कुछ भी तुम ऑक के बारे में और भी जान सकते हो। ये लिनक्स का सबसे एडवांस तरीका है। जैसे होता है C++ या किसी प्रोग्राम में सबसे एडवांस तरीका क्या होता है काम करने का, वो होता है अगर हम DSA सीख लें, है ना। अगर हम डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम सीख ले तो वो सबसे एडवांस तरीका हो जाता है ना। एक होता है बेसिक तरीका, एक होता है DSA तरीका। तो ये मान सकते हैं हम इसका, ये DSA है सिंपल। हम ऑक को इसका DSA तो नहीं, पूरा DSA तो नहीं, हम मिनी DSA मान सकते हैं ना। मिनी DSA हम ऑक को इसका मान सकते हैं। और ऑक में कुछ भी नहीं, इस ऑक को मतलब जानेंगे, हम ऑक को भी सीखेंगे, ऐसी बात नहीं है। ऑक को भी एकदम अच्छी तरीके से जानेंगे, है ना। तो आई होप ये वीडियो तुम लोगों को ना पसंद आया, मतलब जाना हो, मतलब अगर तुम्हें थोड़ी नॉलेजेबल लगे तो फर्दर तुम्हें पता ही है क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है। और मैं एक और चीज़ कहूँगा कि थोड़ा सा ना इंटरनेट से ऑक के बारे में पढ़ो, क्योंकि देखो एक चीज़ मानो, हर करियर गिर सकता है ना। जो हमारा AI है, हर करियर गिर सकता है। देखो मैंने अपनी ज़िंदगी का एक मोटिव बना रखा है कि वो है AI से मुझे लड़ना है। देखो तुम जो AI है ना, तुम्हारा हर फील्ड में जा सकता है, मैन्युफैक्चरिंग फील्ड, है ना, मार्केटिंग, हर फील्ड में जा सकता है। लेकिन इस फील्ड में, साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में AI कभी भी नहीं जा सकता। ये तो वही बात हो गई ना कि तुम किसी सेल्स वाले को ही कह रहे हो कि भाई, किसी सेल्स वाले को ही तुम सामान बेच रहे हो, तो ये वही बात हो गई। अब एक कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर पर बग थोड़ी कभी निकालेगा, नहीं निकालेगा, वो तो ह्यूमन ब्रेन का काम है। तो ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे AI भी काम नहीं कर सकता, यहाँ पे ह्यूमन ब्रेन ही काम करता है ना। सो आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आया। तो मिलते हैं आराम से नेक्स्ट वीडियो में।